जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ी के महंत हैं। बहुत स्वागत है आपका राजूदास जी। एक बार फिर से वही नजारा अयोध्या में देखा जा रहा है जो 22 जनवरी को देखा गया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे आप, कैसा उत्साह है मन में? पहले तो जय जय श्री राम, पूरे देश के लिए मंगल कामना। अभी सामने से मोदी जी अभिवादन करते हुए, जय श्री राम करते हुए, हाथ हिलाते हुए और प्रणाम करते हुए निकले हैं। बड़े गर्व की बात है, विगत 500 वर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, उसके पहले जब भूमि पूजन में आए थे, उसके बाद रोड शो में आए थे, उसके बाद भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए थे। फिर आज मोदी जी का पहले भगवान श्री राम को साधुवाद दिया, धन्यवाद किया, प्रणाम किया। उसके बाद जनता से, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए हैं और अभी राम जन्मभूमि गेट से निकलते हुए आगे बढ़े हैं। हनुमानगढ़ी के आगे बढ़ते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। संत आशीर्वाद वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ, वेद ध्वनि के साथ उनको दे रहे हैं। अयोध्या वासी खूब खूब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार करते हुए पुनः भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, सनातन राष्ट्र बनाइए। जो परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, उसी प्रकार से जो आपका काम है मोदी जी, सबको साथ ले चलने का जो काम करते हैं, ऐसे काम करते रहिए। हर व्यक्ति उत्साहित है, आह्लादित है। अयोध्यावासी प्रसन्नचित्त है। सब लोग खूब खूब दिल खोल कर मोदी जी का स्वागत किया। सब लोगों ने खूब खूब उनको आशीर्वाद दिया है और मुझको लगता है कि हर व्यक्ति मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को अभिवादन करने के लिए, मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आपके कैमरामैन लगातार से दिखाई रहे होंगे। हर व्यक्ति उत्साह से परिपूर्ण है और मोदी जी को खूब आशीर्वाद है। बिल्कुल राजूदास जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम भी नहीं था कि आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहां पहुंचे तो मन में आया कि प्रधानमंत्री का भी दीदार हो जाएगा, इसी बहाने से वो भी यहां पर रुक गए हैं, इसलिए हुजूम लोगों का देखा जा रहा है। मन में कैसी इच्छा हो रही है? 400 पार की आप बात कर रहे हैं कि ये जो आशीर्वाद आप देने की बात कर रहे हैं कि रामलला का भी आशीर्वाद मिलेगा, 400 पार का नारा पूरा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने सुना है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है इस देश के लिए, इस देश की धार्मिक विरासत को संजोने के लिए, वो इससे पहले किसी ने नहीं किया। 400 पार का नारा पूरा होगा। देखिए, 400 पार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व और उसके बाद भारत का मान सम्मान कैसे विश्व पटल पर स्थापित हो। आप समझिए, यही विपक्ष है जो कहता था राम मंदिर बनाएंगे, कत्लेआम होगा, दंगा होगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आज स्थिति परिस्थिति क्या है? राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निर्विवादित रूप से संपन्न हुआ। यही बात जब हम लोग करते थे कि धारा 370-35 को खत्म करेंगे, लोग चिल्लाते थे। यहाँ तक कि विपक्ष, चलो आतंकवादी चिल्लाए, देशद्रोही चिल्लाए तो चलेगा, लेकिन विपक्ष भी वही, उसी के गाल में गाल बजाकर विपक्ष भी वही बात करता था। आज पुनः विपक्ष भी वही बात कर रहा है कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर बीजेपी का इवेंट है। ये सारे चीज जो विपक्ष के होते थे, इससे आहत होकर हिंदू जनमानस उत्साहित होकर बीजेपी के साथ, और कोई बात नहीं। इसके नाते बीजेपी कुछ दे नहीं रही। बीजेपी मान सम्मान, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान विश्व पटल पर स्थापित करा है। इसके नाते हम लोग उनके साथ हैं। और अगला नारा ये है, अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो हम निवेदन करेंगे मोदी जी, अगर इस बार 400 पार करते हुए आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भव्य दिव्य नभ बनाइए। काशी कॉरिडोर आपने बनाया है, भगवान भोले का मंदिर भव्य बनाइए। इसके बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, सनातन संस्कृति राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य करना और काम करना। ना तलवार के बल पर तलवार पहना देना, ना रामचरितमानस फाड़ना जलाना प्रतिबंध करना, ना कुरान पर बैन करना प्रतिबंध करना। विषय है हिंदू राष्ट्र का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ। यानी आप ये कह रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है, ये झांकी है। इसका मतलब ये है कि अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से अगर पीएम बन जाते हैं तो जो आपके मन की इच्छा है उसे पूरा करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? आप देखिए, जब हम लोग कहते थे कि भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे तो लोग हंसते थे। हम कहते थे धारा 370-35 से तो खत्म करेंगे तो लोग हंसते थे। आज भाई किया ना, हुआ ना जी, हो गया। उसी प्रकार से हम मथुरा जन्मभूमि का भी निर्माण करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदन में उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने रात में 12 बजे काशी कॉरिडोर भगवान विश्वनाथ
भगवान भोले की मंत्र को, ज्ञान बापी की पूजा को रुकवाया था। इसी प्रकार से नंदी महाराज रात में 12 बजे बैरिकेटिंग तोड़कर और पूजा शुरू करा दिया। अभी योगी जी ने एक मंच पे कहा कि भाई मथुरा की वारी, जन्मभूमि का निर्माण। तो जो अथराइज व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही कह रहा है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे। राजू दास जी, क्योंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी इवेंट बता दिया था आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है, चुनाव देश में चल रहे हैं, आज भी विपक्ष ने कुछ वैसा ही प्रहार किया। उनका ये कहना है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, बीजेपी भुलाएगी क्यों नहीं। हमने कहा था राम मंदिर का निर्माण करेंगे, डंके की चोट पे कहा था। विपक्ष तो कह रहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, विपक्ष तो कह रहा था कि पूरा बाबरी मस्जिद स्थापित करेंगे, विपक्ष तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से चलने किया, विपक्ष तो राम को काल्पनिक कहा, विपक्ष तो राम से मानव फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात किया, विपक्ष तो कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुनः रामचरित मानस पर बैन और प्रतिबंध कर देंगे। तो विपक्ष तो शुरू से चिल्ला रहा है, हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मंदिर का निर्माण करेंगे, और मंदिर का निर्माण किया। हमने कहा था कि धारा 370 को खत्म करेंगे, खत्म किया। हमने कहा था अब की बार 400 पार, पुनः मोदी की सरकार और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। विपक्ष ऐसे चिल्लाता रहेगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई विषय नहीं विपक्ष के पास है। यानी संकल्प पत्र में जिस मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया है, आप ये कह रहे हैं कि वो पूरी होगी, आने वाले वक्त के लिए जो देश के भविष्य के लिए सोचा गया है वो पूरा होगा। अरे क्यों नहीं पूरा होगा। मोदी की गारंटी है मोदी का। मोदी ने जो कहा वो किया, हम विश्वास करते हैं। इसके नाते तो आप बताओ, जो एक बार सरकार चला लिया दोबारा सरकार बन नहीं पाती है, दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ, और तिबारा 400 पार का हम नारा दे रहे हैं। मामूली बात नहीं है कि पूरा विपक्ष जितने चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, जितने लूट किया, भ्रष्टाचार के, सब एक मंच पे आ गया। आप बताइए, केजरीवाल जी जेल में है और सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल, कांग्रेस के विरोध में केजरीवाल का जन्म हुआ और कांग्रेस के गोद में बैठकर वो मलाई खा रहे हैं। ये कैसे चलेगा। इसके नाते सनातनी जग चुके हैं, हिंदू जनमानस जग चुका है, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जग चुका है। इसके नाते इस बार 400 पार, और जो उन्होंने अपना संकल्प पत्र दिया है, उस संकल्प पत्र के साथ हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, फैजाबाद अयोध्या सीट पर, क्योंकि 20 मई को मतदान भी होना है, यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, बसपा ने भी कैंडिडेट उतारा है, त्रिकोणीय मुकाबला लगता है कि एक तरफा नजर आता है? हमारे अयोध्या जी में एक तरफा है। अयोध्या जी में एक तरफा है। लल्लू सिंह जी कई लाख वोटों के अंतराल से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ विपक्ष 0 है, 0। इसके नाते यहाँ पर मुझको लगता है कोई त्रिकोणीय नहीं है, सिर्फ एक कोणीय है। यहाँ जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, इसके साथ मताधिकार का प्रयोग करके और वोट देने वाले जो भी भारत के नागरिक हैं, अयोध्यावासी हैं, हर व्यक्ति भगवान श्री राम के चरण कमल में पुष्प कमल चढ़ाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया था, वो भी आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन काल्पनिकों से सावधान होने की जरूरत है, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, राम सेतु को काल्पनिक कहा था, भगवान राम को इतने वर्षों तक सेंटर पे रखा था, जिनको निमंत्रण देने के बावजूद भी वो नहीं आए। उन्होंने कहा दिया ये संघ और बीजेपी का इवेंट है। तो मुझको लगता है कि उनको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। वो अयोध्या गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, वो अयोध्या आने और ना जाने का इसमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ एक तरफा योगी जी और एक तरफा यहाँ चुनाव लल्लू सिंह जी जीत रहे हैं। दुनिया की कोई माई कलाल उनको हरा नहीं सकता है। इसके नाते विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। विपक्ष ऐसे चिल्लाती है, चिल्लाती रहेगी।
राजू दास जी, क्योंकि हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों का जोश इतना है कि लगातार पुष्प वर्षा इस पूरे काफिले पर की जा रही है, उस रथ पर की जा रही है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ सवार हैं। सीएम योगी के लिए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व में मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो अयोध्या आने से बचते थे क्योंकि उनको लगता था कि विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सीएम योगी लेकिन कितनी बार यहाँ पर आते हैं और अयोध्या को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया, कैसे उनके योगदान को आप देखते हैं? पहले तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट साधुवाद, धन्यवाद है। योगी जी ने अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या विकास, अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो, अयोध्या को विश्व के कोने कोने से जोड़ा जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे वो बस अड्डा का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो। पूरे तरीके से मोदी जी ने जो प्रयास किया था, मोदी जी का जो भाव था, जिस प्रकार से मोदी जी ने कार्य किया, योगी जी ने उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए और सारे काम किए हैं। तो मुझको लगता है कि चाहे वो अयोध्या कोई व्यवसायिक, बिल्कुल, अयोध्या अगर आज बदली है तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी योगदान है। और आप आशीर्वाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, 400 पार की बात आपने कही है कि रामलला भी जीत का आशीर्वाद देंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।